नमस्कार, जय भीम। मैं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी रिपोर्ट टीवी। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराएंगे वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। नवोदय, जय भीम आपको। सर, एक समय था कि वो अभिषेक जाटव उन्होंने बहुजन समाज के नेताओं को एक करने का सोचा, तो नेता एक नहीं हुए। तो आप किस हिसाब से सोच रहे हैं समाज एक हो जाएगा? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो मेरा यात्रा चल रहा है इधर पीछे, मैं आज 1-2 महीना 1 दिन हो गया है और मैं एक दिन में 5-6 गांव जा रहा हूं। और जैसे मेरे पास 100 गांव पूरा हो जा रहा है तो एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा हूं। यात्रा का नाम रखा गया है संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो यात्रा एवं गाँव गाँव कैडर कैंप। जैसे 100 गाँव पूरा होता है उसके बाद हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, संगीतमय बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन। ऐसे करके हम अपने गाजीपुर में 2 कार्यक्रम किए जिसमें 23-24 हज़ार की संख्या में लोग आए थे। उसके बाद हम दूसरा कार्यक्रम किए बहरान में। उसके बाद तीसरा कार्यक्रम किए आपके इटावा जिला में और चौथा कार्यक्रम आपके जौनपुर के कोड़ा के धरती पर रखा गया है 10 नवंबर 2024 सुबह 9 बजे से, दिन रविवार है। और हम लोग यात्रा निकाले हैं और 5 तारीख को 5 नवंबर को हमारा 120 गांव पूरा हो जाएगा। 120 गांव के बीच में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्थ संगीत में मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो महासम्मेलन। और आपने कहा कि कैसे अपने समाज को जोड़ेंगे, उन्होंने अभिषेक जाटव जी ने क्या करा। अभिषेक जाटव जी ने नेताओं को जोड़ने का प्रयास किया, नेता लोग नहीं इकट्ठा हुए। लेकिन अब विशाल गाजीपुरी सपना बहुत बहुजन समाज के नेता को नहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभिषेक जाटव जी भी तमाम लोगों ने कहा कि बहुजन समाज के नेता एक हो जाएं, लेकिन कोई एक होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों ने कहा कि बहन जी एक हो जाएं, चंद्रशेखर आ गए तो भी एक हो जाएं, अखिलेश यादव एक हो जाएं, बामन मिश्राम जी एक हो जाएं, तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं एक हो जाएं। लेकिन सब लोग एक होने का नाम ले रहे हैं, उनका भाव बढ़ रहा है, अलग अलग डफली लोग बजा रहे हैं। तो इसलिए समाज, हमारा बहुजन समाज के लोग चूतिया है क्या? बहुजन समाज के लोग एकदम पागल है क्या घूमे उनके पीछे पीछे? बहुजन समाज उनको नेता बनाया, बहुजन समाज उनको पावर दिया है, उन्हीं को लोग पीछे पीछे घुमा रहे हैं। तो इसलिए विशाल गाजीपुर सपना बहुत ने ये निर्णय लिया है, ये संकल्प लिया है कि बहुजन समाज के नेता को नहीं जोड़ना है, अब बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना है। जब बहुजन समाज के लोग जब जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक नेता भी आकर के जुड़ जाएंगे। इसलिए अपने बहुजन समाज को जगाना है, अपने बहुजन समाज को एक करना है, उनके हक अधिकार की बात करना है। नशा पे बात हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा पे बात कर रहे हैं, कुर्तियों में बात कर रहे हैं, और हम लोग को गधा और घोड़ा की पहचान कैसे होती है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इससे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या बदलाव हो रहा है या नहीं? बहुत बदलाव हो रहा है। बदलाव इतना हो रहा है कि आप किसी भी हमारे कार्यक्रम में आके पता करिए, कार्यक्रम में जो लोग आ रहे हैं अपना पैसा लगा के आ रहे हैं। नेता लोग तो पैसा भेजते हैं ना कि पैसा ले लो, आ जाओ, पैसा लेके आ जाओ, खाना खिलाते हैं, पैसा भी देते हैं, साड़ी देते हैं, कम्बल देते हैं, क्या क्या देते हैं। समाज को लोग यूज करते हैं और जैसे उन जीतते हैं तो अपना नौकरी अपना उंगली सीधा करते हैं, पैसा कमाते हैं अपना, वो समाज की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। लेकिन आप समाज से पूछ के देखिए कि हमारे कार्यक्रम में लोग पैसा हमारी इस यात्रा को चलाने के लिए 10-20 सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद अपना खुद गाड़ी करके हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं और खुद जो है कि इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए लोग गांव गांव से चंदा भी काट के दे रहे हैं और अपना समय भी दे रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोग शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम राइट टू एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। जो बाबा साहब ने RTE दिया हमारे समाज को कि प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे बच्चे फ्री पढ़ सकते हैं, वो एक कानून है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो वो बता रहे हैं। नशा पे हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास कहते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आप जब जाते हैं शाम को तो 200 का 150 का दारू पी जाते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, लेकिन दारू पीने के लिए गरीब हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब हो जाते हैं। तो इस तरह से बात हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उस पर जो महिलाएं की जो कुरीतियाँ जो है हमारे समाज में है कि तमाम आडंबर में फंसी हुई हैं, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। और समाज हमारा क्यों सत्ता से दूर होता जा रहा है उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी महिलाओं से पूछिएगा कि हमारे देश के लोगों से पूछिएगा कि इस कार्यक्रम का क्या मतलब है, क्या निकल रहा है निष्कर्ष, क्या बेनिफिट हो रहा है। सर, ये सोच कहाँ से आया कि समाज को जगाया जाए, समाज को एकजुट किया जाए? ये सर विचार कहाँ से आया?
देखिए हमारे बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों ने समाज के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपने समाज को जोड़ने का प्रयास किया, समाज को जगाने का प्रयास किया। हमारे समाज की स्थिति जो थी, इतना बदतर जिंदगी थी कि उस समाज को जो है कि हक अधिकार देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए उन्होंने हमेशा काम करता रहा। वो अपने बहुजन महापुरुषों से हमको प्रेरणा मिल रही है कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए काम किए, और जब काम किए तो बहुजन समाज का तकदीर जो आज बना है, बहुजन समाज रोटी कपड़ा मकान मिला है, अच्छी गाड़ी से चल रहा, अच्छा घर उसके पास है, अच्छा नौकरी है, अच्छा कपड़ा पहन रहा, अच्छा खाना खा रहा है। तो हमारे बौद्ध महापुरुष, बहुजन महापुरुषों का संघर्ष जीवन है, उन्हीं से प्रेरणा मिल रहा, उन्हीं से हम लोग काम करने का है। सर आपके ये भी देखें कि आपके गानों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, उसके बाद भी आपके ऊपर जानलेवा हमला भी होता है, उसके बाद भी आप समाज में निडरता के साथ घूमते हैं। सर इतनी हिम्मत आती कहाँ से? हिम्मत हमने कहा ना कि अपने महापुरुषों से मिलती है। भाई देखिए, सबको एक दिन मरना है, जी कोई यहाँ पे मतलब जीने के लिए नहीं आया है, जी सबको एक दिन मरना है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई मरना तो एक दिन सबको ही है, जी आज मरे चाहे कल मरे, लेकिन अपने बहुजन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। और इस स्थिति में अगर हमारे साथ कोई बात होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम हंसते हंसते अपने समाज के लिए फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार रहूंगा सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर आप। धन्यवाद।